जय भीम, जय भारत। आज हम बैठे हुए हैं इंजीनियर हरकिशोर राम के साथ, और ये सोशल, राजनीतिक और देश के समस्याओं पर चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति हैं। काफी अनुभव रखते हैं हर विषय पर, और ये संविधान और संविधानों के कार्यान्वयन पर भी गहरी सोच रखते हैं और एक दृष्टि रखते हैं जिस पर इनका अपना अधिकार है। हम उनके साथ बात कर रहे हैं कि संसद पर जो हमला हुआ 13 दिसंबर को, और संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से कूद गया। एक आदमी नहीं, 4 आदमी थे, अरेस्ट भी हुए। अरेस्ट का तो कूद गया तो वहां से, उसमें एक महिला भी थी 42 साल की, 24-25 साल का ये नवयुवक लोग थे। इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये संसद में जो आदमी घुसा, ये किस प्रकार से इसमें आप ले रहे हैं? क्या देश के सुरक्षा खतरे में है? देखिए, ये जो 4 जो लोग संसद में, 2 ही लोग घुसे थे, 2 बाहर भी थे, है ना। खैर, अंदर मान ले प्रवेश किए थे तो, और दर्शक दीर्घा से वे कूद गए, और वहां कुछ पड़ाका टाइप का एक छुटछुटी रहता है ना, धुआं वाला, वो बाहर भी जलाया और अंदर भी जलाया। ठीक है, तो इससे तो ये प्रमाणित हुआ कि संसद भवन सुरक्षित नहीं है। इस तरह का हरकत को जब मान लीजिए कि साधारण आदमी, वो तो खैर उस कुछ निगेटिव व्यू से नहीं गया था, कुछ करने, आतंकवादी गतिविधि करने नहीं गया था। वो तो सिर्फ लोगों को बताने गया था कि देखो हम किस तरह से नाराज हैं। ठीक है, सत्ता से किस तरह से नाराज है, वहां प्रदर्शित करने गया था, तो इसलिए कोई खतरा तो नहीं हुआ। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी तरह से आतंकवादी भी तो घुस सकता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से 2 नौजवान, 4 नौजवान घुसे अंदर, उसी तरह से कोई आतंकवादी भी घुस सकता था। यही ना सुरक्षा में हाँ, चूक तो हुई। एकदम सुरक्षा में जिनकी भी जवाबदेही थी सुरक्षा करने का, उसके माध्यम से जो भी गड़बड़ी हुआ, उसके लिए उनको पनिश करना चाहिए कि सुरक्षा में कैसे कमी हुई, वो लोग कैसे अंदर घुसे। ठीक है, और वहां पर क्या जांच हुआ कि वो लोग लेके सामान लेके चले गए, वहां धुआं का धुक करने वाला वो है, वहां पर लेके चला गया, सलाई लेके चला गया, उसको जलाने वाला लाइटर या कुछ जो भी लेके गया हो। तो ये सवाल अंदर घुस गया, तो वहां पड़ाका छोड़ा, ये मान लीजिए कि आपका धुआं वाला थी छोड़ा, ये तो मान लीजिए कि कुछ नहीं था, लेकिन मेन है कि उसमें घुसा कैसे। तो सवाल ये है कि आपका सुरक्षा व्यवस्था, देश के लोग कहते हैं और जो सत्ता कहती है कि हम चारों बगल चाक चौबंद रखे हुए देश को, और देश पूरी तरह से सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, और यहाँ संसद ही जब सुरक्षित नहीं है, संसद में लोग ऐसे ही आवाजाही मान कर ले रहे हैं, सामान लेकर, अग्नि वाला सामान लेकर, जलाने वाला सामान लेकर, तो उसको मान लीजिए कि आप कैसे आप कहिएगा कि देश सुरक्षित हाथों में है? तो ये सवाल है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो जो बच्चे गए थे कम उम्र के, आखिर वे कौन लोग थे? तो मैंने जो सुना वहां देखा, वो कहा कि हम बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, हम चारों बल से हर एक जगह से हम लोग तबाह हैं, युवाओं को कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए अपनी बात को हम मान लिए कि वहां सुनाने गए थे कि मेरी बात बाहर कोई नहीं सुन रहा है, उसी बहाने वहां हम जाते मेरी बात को सुना जाएगा। तो उन लोगों का कहना था कि हम अपनी बात को सुनाने गए थे, लेकिन बात तो उतनी भर तो है नहीं, लेकिन और भी तरीका हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपना काम किया, उसका मनसा गलत नहीं था, उन बच्चों का मनसा गलत नहीं था, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें तो निश्चित रूप से चूक हुआ, और जो सुरक्षा व्यवस्था में
जो लोग लगे हुए हैं उनका मालिक उन पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर कहाँ से चूक हुई और क्यों हुआ। और सुने कि एक एमपी ने पास मरवा के दिया था जाने का 10 दिग्रा में, चाहे जो भी दे, जो भी दे तो फिर हाँ लेकिन वहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, सुरक्षा की जो व्यवस्था है, हाँ वो तो जांच होनी चाहिए थी, एकदम एकदम होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी चूक है देश के लिए। अरे जब समझिए कि जब संसद भवन सुरक्षित नहीं है, वहां कोई आतंकवादी अगर घुस जाता है तो इसका मतलब है कि देश सुरक्षित नहीं है। हो गया, सिंपली बात है, सुरक्षित हाथों में देश नहीं है। ये सवाल मान लीजिए कि है, तो ये सवाल को मान लीजिए कि लोगों को सोचना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि भाई तुम लटर पटर ये सब काम कर दो, पहले सुरक्षित देश को सुरक्षित कर लो, संसद को सुरक्षित कर लो। है तो खैर चलिए आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।